Yes, good afternoon, everybody. Good afternoon, Divi, Satyam, Ankita, NK, Shridayal. Good afternoon to all. चलो वॉइस कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है. वेलकम महेश, गुड आफ्टरनून सुहानी, अलीबा, सबको गुड आफ्टरनून. राम निवास, आर के मार्को, शिवांगी, रेहाना, सुखबीर, बापी, एनके, अर्पित, राम निवास. चलो सबको गुड आफ्टरनून. सच के बाद प्रोनाउन नहीं आता है, सच के बाद हमेशा नाउन लगाते हैं. सच अ बॉय, आर्टिकल लगाया ना. थैंक यू गौरव. आर्टिकल लगाया था मैंने, सच के बाद और एंड डाला था. जब और एंड डाला है लौंग खा रही हूँ, लौंग खा रही हूँ मैं. गले में दर्द है. कितने ध्यान से वॉच करते हो भाई, टीचर कुछ खा रहे हैं. यस शुभम, गुड आफ्टरनून. ये मैं तो पूरे क्लास खाते रहूंगी, लौंग है. जितना ध्यान से टीचर को देखते हो उतना ध्यान से वर्ड पावर और वो सब पढ़ लेते तो क्या बात होती. सलाम वालेकुम. में भी क्लास कहाँ से ऑफ हो गई, जबकि सुबह मैंने बोल दिया था. किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि आज क्लास है. मोहम्मद बोल रहे हैं अब बोल दो स्टूडेंट्स को, फेक कॉल्स आ रहे हैं. अब तो मुझे देखा मैंने थोड़ा, बट मैं समझ नहीं पाई कुछ भी क्या कॉल था. वो सब इतना टाइम नहीं था, मैंने देखा नहीं. अब यही सब ड्रामा करो बैच में, यही सब ड्रामा करो. अच्छा, रजत 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 इजी सा नाम है मेरा. आप कभी नहीं, आप मुझे दिखोगे तब तो मैं लूंगी. मैम लाइव जीतो कॉन्टेस्ट में आप हैं. कौन सी लाइव जीतो कॉन्टेस्ट है, कौन सा लाइव जीतो है भाई. 1,00,000 रुपीज एवरी मंथ, इसमें इंग्लिश रहेगा. अब मुझे नहीं है, इतना नहीं चाहिए मुझे. 1,00,000 रुपीज 1 मंथ. लास्ट क्लास हमने हु और हुम किया था. लास्ट क्लास हु और हुम किया था. अगर हमारा सेंटेंस हुम से स्टार्ट है, ठीक है, हमारा सेंटेंस हुम से स्टार्ट है तो उसका पैसिव हु लगा के बनेगा, और हु से स्टार्ट है तो बाय हुम. ये भी बताया था, कहीं कहीं बाय हुम पहले, कहीं कहीं बाय हुम शुरू में, बाय लास्ट में, बाय शुरू में, इन्वर्जन एंड ऑल, वो सब हमने कर लिया था. ठीक है. अच्छा, करियर विल पे पता नहीं है मुझे कॉन्टेस्ट के बारे में. हम अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं. पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. 3,00,000 कमाती है मैम अब. ठीक है. अब सेंटेंसेस हु और हुम से स्टार्ट किया था, अब हम इंटरोगेटिव का ही कर रहे हैं. सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद डू, डज, डिड. अगर हमारा सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, इज, एम, आर. अगर हमारा सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है उसका पैसिव वॉज या वर लगा के बनाते हैं. ठीक है. अब देख लेना है, डू और डज में भी सिंगुलर प्लूरल को ध्यान में रखते हुए देखना है. अगर प्रेजेंट टेंस में है, डू डज प्रेजेंट टेंस में, तो इज, एम, आर, ये पास्ट है, वॉज, वर. और देख लेना है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि आपका प्लूरल है. वो सब छोड़ दो मोहम्मद, वो सब इग्नोर करो, वो सब चीज पे ध्यान नहीं देना है. कौन धमकी दे सकता है भाई. कौन, वो सब इग्नोर करना है, वो सब पे ध्यान ही नहीं देना है. ठीक है, हो जाएगा. वरी नहीं होना है प्रदीप, वरी नहीं होना है. बीच में रोकना नहीं है ना. अभी मुझे वॉइस खत्म कर लेने दीजिए.
मुझे वॉइस खत्म कर लीजिए। देखिए आप लोगों ने बीच में मैंने थोड़ा सा रोका इसलिए क्योंकि मेंस वाले जो इस बैच के बच्चे थे उन्हीं का डिमांड था कि मैम टेंस करवाइए। अब फिर हमारा मेंस तक टेंस होते रह गया, उसी बीच में मैंने वॉइस कर दिया। वॉइस और नरेशन को खत्म कर लेना। इस मंथ में पूरा वॉइस नरेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, नाउन प्रोनाउन है। इसी बीच में हम जम के वो कैप कर लेंगे, वो कैप क्लोस्टर्स वगैरह। ओके कल पता नहीं ग्रुप पे क्या हुआ, मैंने भी नहीं पढ़ा, बट मुझे लगा कि कुछ हुआ है। उतना डिटेल में मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का, देखा नहीं। अब मैं जो भी बकवास करे ना, मैं तो उसको इग्नोर ही नहीं करती। ठीक है, मैं उसको इग्नोर ही नहीं करती हूँ, देखते ही नहीं हूँ वो सब। देखो टेलीग्राम चैनल है किसका, अन अकेडमी का, मैं उस पे हूँ। अब ये सब चलो चलो अब ये सब बात नहीं कर रहे हैं क्लास में। डू डज डिड वॉज वर वर सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो, इज एम आर, डिड हो, वॉज वर। जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वो सिर्फ बकवास करते हैं, बस यही ध्यान रखना है मोहम्मद। फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, सिर्फ बकवास कर सकते हैं। देखो ये मैंने लिखा, डज ही नीड सम मनी। डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन? ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। Did the noise frighten you? Did the noise frighten you? चलो अभी और भी देती हूँ। कुछ बोल रहे हैं सत्य मैम, सिंपल प्रेजेंट में तो V2 लगा है, तो इसमें इज एम आर का यूज कहाँ पे V2 लगा है भाई? ठीक है, डज ही नीड सम मनी, डज ही नीड सम मनी क्या से शुरू हो रहा है? ये V2 है तो वॉज वर लगेगा ना। डज ही नीड सम मनी, ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यही ड्रामा करो। अभी सारे वैकेंसीज नोटिफिकेशन सब एग्जाम का आ रहा है, स्टेनो आ रहा है, सीपीओ आ गया है, और आप लोग इसी में रहो। सब्जेक्ट वर्ब और दिस इज ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? सम मनी। सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? सेंटेंस डज से शुरू हो रहा है। अगर सेंटेंस डज से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाओगे? इज एम आर। अब देख लेना है कि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल। सम मनी, मनी तो अनकाउंटेबल है इसलिए आर नहीं लगेगा, एम भी नहीं लगेगा, इज लगेगा। इज सम मनी। नीड का थर्ड फॉर्म क्या है? नीडेड बाय हिम। क्वेश्चन मार्क भी लगाओगे क्योंकि एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क नहीं हटता है। एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, पैसिव में भी रहेगा, इन्वर्जन भी होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? चलो बताओ क्या होगा इसका? डू से शुरू है ना, ये डू किसके लिए लगा? यू के लिए, यू के साथ डू लगता है। अब हमारे सेंटेंस, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है? डू से स्टार्ट हो रहा है। इज एम आर, इज एम आर स्टार्ट हो रहा, व्हाट है तो हम इससे करेंगे, सिंगुलर है। इज व्हाट आई मीन, पूरा ऑब्जेक्ट उतारोगे। अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड।
बाय यू। एक रिक्वेस्ट है, ब्रिंग अ फुल फ्लेजेड बैच ऑफ बैंकिंग फॉर अस प्लीज। द टीचर्स ओवर हियर इन पटना आर सिंपली स्क्रूइंग अस। ओके पीयूष, रिक्वेस्ट टेकिंग इनटू ग्रांटेड। देयर आर मेनी डिमांड, बैंकिंग बैच के बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं। सम आएगा, सम आ सकता है। ये किसने सिखा दिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी आता है? डज ही नीड एनी मनी? ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये मोहम्मद ना, आप अपना कमेंट्स वगैरह बंद करो, आप अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके बाकी स्टूडेंट से ज्यादा आता है मुझे, इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, अननेसेसरी मैसेज मत भेजो। डिड द नॉइज फ्राइटन यू, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप ग्रुप पे बात करते हो और यहां आके मैं डिस्कस करूं। सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड द नॉइज फ्राइटन यू। अब ये सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो वॉज और वर है, ठीक है। वॉज और वर है। अब देख लें क्या, किसको ऑब्जेक्ट किसको सब्जेक्ट बनाओगे? यू को। और यू के साथ वॉज नहीं होगा, वर। इसका क्या होगा? वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइज, ठीक है। डिड से शुरू हो तो वॉज वर लगेगा, डू डज से शुरू हुआ इज एम आर लगेगा। देख लेना है हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। और भी सेंटेंसेस दे रही हूं। रब कर रही हूं उसको। फोर्थ लिख लो। डिड ही, डिड द बॉय, डिड द बॉय हेल्प यू। चलो क्या बनेगा इसका? शीट में हम यहां तो मैं बनवाते जा रही हूं, बट शीट जब आपको दूंगी, फ्राइटन, फ्राइटन किसे कहते हैं मैम? फ्राइटन का मतलब है डरना या डराना, दोनों हो सकता है। आई एम फ्राइटेंड, मैं डरी हुई हूँ। आई फ्राइटेंड यू, आपने किसी और को डराया, ठीक है। फ्राइटन का मतलब भी है डराना, डरना, डराना, डराने के सेंस में डरना डराना। और अफ्रेड भी डरना डराना, बट अफ्रेड एडजेक्टिव होता है और फ्राइटन वर्ब है। फ्राइटन का थर्ड फॉर्म फ्राइटेंड होता है, ठीक है, बट अफ्रेड इज एन एडजेक्टिव। नहीं, मैं इस वीक बैंगलोर नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगी, 28, 29, 30। इस वीक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया, नेक्स्ट वीक जाऊंगी। डिड द बॉय हेल्प यू, डिड से है, डिड से है तो क्या से शुरू होगा? वॉज वर। अब देखना है यू को बना रहे हो तो क्या होगा? वर यू हेल्प बाय द बॉय। डू दे मेक ऑल द अरेंजमेंट्स, डू से शुरू है, अभी बताया था डू डज से शुरू है तो क्या लगा के बनाओगे? इज एम आर। अब देखना है किसको बनाना है आपको? ऑल द अरेंजमेंट्स को। वर यू हेल्प बाय द बॉय, ऑल द अरेंजमेंट्स। भाई ये देखो, ये इस यहां पे आपने डू लगाया है ना, प्लूरल है तो यहां डू लगेगा। डू द अरेंजमेंट्स नहीं होगा, इज और आर में से देख लेना क्या लगेगा, बहुत सारे अरेंजमेंट्स है।
आर, आर ऑल द अरेंजमेंट्स, ऑल द अरेंजमेंट्स प्लूरल है इसलिए इज एम नहीं लगेगा, आर लगेगा। आर ऑल द अरेंजमेंट्स, मेक का थर्ड फॉर्म, आर ऑल द अरेंजमेंट्स मेड बाय देम। ठीक है, तो डू डज डिड वाला में देख लेना, इज एम आर वॉज वर। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तो हमने हु और हुम वाला किया, फिर डू डज डिड वाला किया। अब सेंटेंस व्हाट व्हेन ये सबसे भी स्टार्ट हो सकता है। व्हाट, व्हेन, हाउ, किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ व्हाट, व्हेन। ये क्लॉज वाला एग्जाम्पल क्या होता है? अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना कि मैम क्लॉज वाला एग्जाम्पल, तो सब सेंटेंस में तो क्लॉज आ ही रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी क्लॉज आता है, जहां सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो वहां क्लॉज रहेगा। अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो सेंटेंस का अपना क्वेश्चन क्लियर करो। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हैज, हैव, हैड। बाकी सबका तो चेंज होता है, बट ये सब में चेंज नहीं होता है। कोई भी मॉडल वर्ब आ गया, विल, शैल, शुड, कुड, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, सबका एक एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ठीक हूं, लाइफ में हमेशा प्रोग्रेसिव बनना चाहिए। अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अननेसेसरी चीजों में प्रोग्रेसिव रहो, अननेसेसरी चीजें सोचो ही मत, बाद में पछताते रह जाओगे। चलो पहला वाला देखो, वाई हैव यू ब्रोकन द विंडोज, क्या बनेगा इसका? मैम जी आज मेरी मैथ्स की क्लास चल रही थी, करो मैथ्स, अच्छी बात है। बनाना है इसको। मेक का थर्ड फॉर्म देवी, नहीं नहीं, मेड होता है, मेड, मेड का थर्ड फॉर्म मेड। वाई हैव द विंडोज, वेरी गुड एनके। अगर सेंटेंस वाई से स्टार्ट हो ना तो आप भी वाई रखोगे, और जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया, बताया था हैज, हैव, हैड आ गया तो उसका पैसिव बीन लगा के बनता है। मॉडल वर्ब का पैसिव बी ई बी लगा के लगता है। आई एम नॉट एंग्री, आई नेवर गेट एंग्री, आई नेवर लूज माई कूल एंड काम। वाई, विंडोज को बनाना है ना, गुस्सा नहीं हूं दीदी मैं। वाई, यू बिट लुक बिट एंग्री टुडे। वाई हैव यू ब्रोकन द विंडोज, वाई, चलो बनाओ, इसका नहीं आया। वाई द विंडोज, गलत बनाया राजेश, आपने गलत बनाया, आपने इन्वर्जन नहीं किया है। और अंकिता ने भी
यही गलती आप लोग कर बैठते हो. Why the windows have been broken? अंकिता, आपने इन्वर्जन तो किया ही नहीं है, बट एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है. एनके ने सही बनाया है, इन्वर्जन करना है. इन्वर्जन, बहुत सारे विंडोज है ना, तो हैव लगेगा ही. वाई द विंडोज हैव नहीं होगा, वाई हैव द विंडोज. और फिर हैज हैव हैड है तो बीन तो रहेगा ही. जहां भी हैज हैव हैड आ गया उसके पैसिव में बीन रहेगा, और फिर बीन के बाद थर्ड फॉर्म रहेगा, ब्रोकन बाय यू. वाई हैव द विंडोज बीन ब्रोकन बाय यू. अंकिता आप समझ गए होंगे. देखिए ये सब्जेक्ट के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के पहले हमें वर्ब लाना हो तभी तो इन्वर्जन होगा. इन्वर्जन चाहिए भी. क्वेश्चन मार्क सेंटेंस. हाउ डिड यू कंप्लीट ऑल द वर्क. हाउ है तो हाउ रखोगे. हाउ, डिड आ गया ना, जब भी सेंटेंस में डिड आ गया तो वॉज और वर लगेगा. अब ऑल द वर्क, चलो बताओ ऑल द वर्क के साथ वॉज होगा या वर होगा. वॉज होगा या वर. वर्क्स नहीं है राजेश, वर्क्स नहीं है. वर्क्स मैं नाउन में पढ़ाऊंगी. वर्क्स तो, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, कृतियां. मैंने काम के लिए बोला. ऑल द वर्क, ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर लगेगा. वर्क तो अनकाउंटेबल है इसलिए वर नहीं लगेगा, वॉज. वॉज, वो हाउ, हाउ वॉज, डिड का वॉज, ऑल द वर्क कंप्लीटेड बाय यू. वर नहीं लगेगा, यही कंफ्यूज करेंगे आप. वॉज होगा. नेक्स्ट वाला सेंटेंस बनाओ. नेक्स्ट वाला का पैसिव दो तरीके से बन सकता है. मुझे बताओ क्यों दो तरीके से बनेगा. नेक्स्ट सेंटेंस का पैसिव कैन बी मेड इन टू डिफरेंट वे. आज आपको फेस गुस्से में लग रहा है, देखो मैं स्माइल कर रही हूं. चलो बताओ नेक्स्ट वाले का दो तरीके से बन सकता है. क्योंकि सेंटेंस में विल बी, विल शैल वी बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर, क्योंकि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है. विल एक ऑब्जेक्ट अस है और एक ऑब्जेक्ट ट्रूथ है. ठीक है. विल शी टेल अस द ट्रूथ, इसमें दो ऑब्जेक्ट है. पैसिव भी दो, यस वेरी गुड विपिन, दो तरह से बन सकता है. चलो अगर हम अस को लेते हैं, अस का क्या बनेगा. अस का बन जाएगा क्या, वी. अब बताओ कि शैल वी होगा या विल बी. विल के साथ क्या लगाओगे. गौरव, गौरव इस बैच में पढ़ने वाले बच्चे हैं. मैं तो बिना देखे पता कर लेती हूँ कौन पढ़ने वाला और कौन टाइम वेस्ट करने वाला है. अगर वी है, वी है तो विल नहीं लगाओगे. ये जो विल लगा था ना ये शी के लिए लगा था. शी इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ विल. बट अब तो हम अस को बना रहे हैं. वी होगा तो क्या होगा, शैल. शैल वी, और जब भी मॉडल वर्ब आ गया बी ई बी आएगा. शैल वी बी ई बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर. एक ये हो जाएगा. अस का बनाते हो तो शैल लगाओगे, लेकिन अगर ट्रूथ को लगाते हो तो विल रहेगा. विल द ट्रूथ बी टोल्ड. बट याद रखना है कि टोल्ड के साथ पैसिव में टू आता है. विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस नहीं होगा. विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस बाय हर. दोनों सही है. जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया पैसिव भी दो तरीके से बनेगा. ब्रोकन बाद में क्यों आया. ब्रोकन इसलिए बाद में आया ना रेहाना कि थर्ड फॉर्म है, और पैसिव में बी के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म, बीन के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म, और बीइंग के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म. ऐसा नहीं बोलेंगे वाई हैव बीन द विंडोज, वाई हैव बीन द. हमें बीन के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म को लाना, इसलिए मैंने बीन को यहां रख और इन्वर्जन किया है ना. इन्वर्जन कर दिया. अगर मैं इन्वर्जन नहीं करते, मतलब बीन को यहां रखती, प्रॉपरली इन्वर्जन होते ही नहीं है. हैव सब्जेक्ट से पहले वो बीन आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म. दी भी तो गर्ल्स तो वो तो पढ़ने वाले होते हैं.
गॉड गिफ्टेड, दे आर गॉड गिफ्टेड क्रीचर्स ऑफ दिस अर्थ, वो तो पढ़ेंगे। नहीं, दोनों सही है, इनके प्रायोरिटी की बात नहीं है, या हम प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते, ग्रामेटिकली दोनों सही है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों आ जाएगा, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ऐसे तो दोनों सही है, पर गलती ऐसा आता नहीं है, गलती से आ भी गया देख लेना, वो आपके नजदीक है, वो आपके नजदीक वाले को प्रायोरिटी देना, पर्सन है, पर्सन को देना है। चलो ये तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने किया सारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, हाउ, चलो एक हैव वाला भी लगा देती हूँ सेंटेंस। हैव वाला भी दे रही हूँ अंकिता। देखो ये हैज किसके लिए लगा है, ये हैज ही के लिए लगा है, लेकिन अभी मैंने बुक्स को बनाना है सब्जेक्ट, तो अब ये हैज हैव में बदल जाए, हैव ऑल द बुक्स, ठीक है, हैज ही के लिए था, बड़ा बुक्स में हैव हो गया, हैव ऑल द बुक्स, और जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया, बीन लगा के बनेगा। शैल, ये तो सब्जेक्ट वर्ब, ये तो वर्ब में बताया है रियाना, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगा देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ये मैंने आपको मॉडल वर्ब्स में बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल, और बाकी सारे के साथ विल। हैव ऑल द बुक्स, बीन लगेगा। रीड का थर्ड फॉर्म रेड बाय हिम। अभी तो हम रूल बेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा होता है जो रूल से अलग होता है, उसे हम शीट में करेंगे। यस, हैव ऑल द बुक्स बीन रेड बाय। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ लेट अस मूव टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। शिवांगी, आप मुझसे गुस्सा हो, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सब गर्ल्स ही दिख रहे, शिवांगी, दीवी, अलीबा, रियाना, शिवांगी, अंकिता, सारी स्क्रीन पे गर्ल्स का ही नाम है। अब आ जाओ पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने कल मैं आपको कल नहीं, अब तो मंडे को रूट वर्ड का पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। अभी तक कितना रूट्स किया था हमने लिख लिख कर क्लास में, मुझे लग रहा 10-12 तो कर ही लिया था। रूट वर्ड का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव, पहले रूट वर्ड का प्रोवाइड करूंगी। पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसे बोलते हैं? गर्ल पावर। बस रिंकू खत्म कर लेने दीजिए, वॉइस खत्म हो जाने दीजिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस जहां पे आप ऑर्डर का सेंस हो, यू आर गिविंग एन ऑर्डर, यू आर गिविंग। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर द ओनली सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होता है। जनरली सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आता है, बट इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब आता है, वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट,
ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। इंपेरेटिव में भी चलो पहले चलते हैं हम ऑर्डर्स, ऑर्डर वाले सेंटेंस का। मैंने लिखा शट द डोर। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट सब आता है, तो पहले हम ऑर्डर का कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर वाला कर रहे हैं। ऑर्डर का इंपेरेटिव दो तरीके से बनता है। जनरली एग्जाम में लेट वाला आता है, ठीक है, एग्जाम में लेट वाला ऑप्शन में आता है। लेट से भी बनाते हैं और यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बनाते हैं। मैं बताऊंगी, ऐसे तो हम दोनों से बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बना सकते हैं। बट एक ऐसा कंडीशन आता है जहां लेट से नहीं बनता है, ठीक है, जहां लेट से नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ यू आर ऑर्डर्ड टू से बनता है। चलो अब देख लेते हैं। शट द डोर, इस सेंटेंस में मैंने आप 15 रूट्स आई विल गिव यू, अब मैं पीडीएफ दे दूंगी उसको, ओके। शट द डोर, व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑर्डर, और ऑर्डर वाले सेंटेंस का दो तरीके से बन सकता है, एक तो यू आर ऑर्डर्ड टू और एक लेट। इस सेंटेंस में मैंने जैसे बोला, इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से। अंडरस्टूड है कि किसी सेकंड पर्सन को ऑर्डर दिया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। एक ऑप्शन में आपके देंगे लेट द डोर शट, लेट से बना सकते हो, और लेट हमेशा ऑर्डर वाले का बनता है। और दूसरा ऑप्शन में देंगे लेट द डोर बी शट, बाय नहीं लगाना, लेट द डोर बी शट बाय यू या बाय समवन, वो सब नहीं लगाना। हाँ मुझे पता था, उसीलिए मैंने बोला दीदी लेट द डोर बी शट बाय यू नहीं लगाओगे, जब इसमें हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं तो डालना ही नहीं। अंडरस्टूड है कि सेकंड पर्सन को ही बोल रहे। लेट द डोर शट और लेट द डोर बी शट, विच वन इज करेक्ट? बाय यू नहीं लगेगा दीदी। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, बट बताओ कि ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए, शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, शट शट शट, तीनों फॉर्म सेम होता है। यहां का जो शट था ना, लेट द डोर शट, दरवाजे को बंद होने दो, यहां का शट कौन सा था? V1 फॉर्म। लेकिन एक्टिव पैसिव में तो B1 आता नहीं है, V3 आता है, और V3 लाने के लिए हमें बीच में B लगाना हो, अब V3 होगा। B के बाद आ रहा है, अंडरस्टूड है V3 है, बट ये तो V1 था, ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक्टिव पैसिव में V3 आता है। और दूसरा रीजन क्या है? लेट द डोर शट एंड लेट द डोर बी शट, दोनों की मीनिंग में भी काफी डिफरेंस। लेट द डोर शट मतलब दरवाजे को बंद होने दो, और लेट द डोर बी शट, दरवाजे को किसी और के द्वारा बंद किया जाए, करवाया जाए, ठीक है। यहां दरवाजा, लेट द डोर शट, दरवाजे को, लेट द डोर शट, दरवाजे को बंद होने दो, बट यहां अपने आप दरवाजा नहीं बंद हो रहा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी और को दरवाजा बंद करने के लिए, तो ये सही हो, लेट द डोर बी शट। ये भी सही है, और ये भी दे दिया यू आर, ये भी सही है, बट जनरली लेट वाला ही आता है एग्जाम में। यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ये भी सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यू आर ऑर्डर्ड टू लगा रहे हो, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा रहे हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा टू, लेकिन लेट लगा के कर रहे हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना। थर्ड फॉर्म लाने के लिए बीच में बी लाना जरूरी। हाँ, डोर अपने आप बंद नहीं किया जा रहा, किसी को बोला जा रहा है कि बंद कर दो, डोर को बंद किया जाए। ये सेंटेंस में तो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, लेट द डोर, सॉरी शट द डोर, शट द डोर में डोर सब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट था। तो जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू से भी। लेट से बनाओगे तो V3 रखोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू में V1 रखोगे। बट कभी कभी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना तो लेट से बनेगा ही नहीं, उस केस में एट एनी कॉस्ट यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाना हो।
Yes, to shut is an infinitive. Let हमेशा be लेगा. अगर मैंने लिखा सेंटेंस, सिंपल सा एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, गो देर. Go there. What is this? This is an order or this is a request? Order है कि request है? रिक्वेस्ट वाला तरुण रिक्वेस्ट वाला में करेंगे. जब रिक्वेस्ट प्लीज शट द डोर तो वहां कर सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर. प्लीज वगैरह रखाओ या काइंडली ऐसा लगाओ, ये ऑर्डर है. गो देर. गो क्या है? वर्ब. व्हाट इज दिस? देर. देर क्या है? When is the letter sent by them? When do they send the letter? तो when है तो when ही रखोगे. Do does did में is है मार लगेगा. एक ही लेटर है तो is लगा दोगे. When is the letter sent by them? ऑर्डर क्या? सॉरी, ऑर्डर. यस ऑर्डर है, बट ये क्या है? देर क्या है? देर. व्हाट इज देर? वेरी गुड विनय. देर इज देर एडवर्ब है. वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है. इसका मतलब ये देर ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब भी ऑब्जेक्ट ना हो ना तो लेट से बनेगा ही नहीं. कोशिश करो बनाने की, लेट यू गो देर, कुछ बनेगा ही नहीं. एडजेक्टिव नहीं है अलीबा, वो एडवर्ब है. वर्ब की विशेषता बता रहा है ना. ठीक है, तो इसका लेट लगा के बनेगा ही नहीं. इसका क्या लगा के बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गो देर. ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो दोनों तरीके से बना सकते हो. ऑब्जेक्ट हो दोनों तरीके से बना सकते हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस यू आर ऑर्डर टू से ही बनेगा. सो मैंने लिखा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको लेट से भी बना सकते हो. लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट. बॉट नहीं है, ब्रॉट लाया जाए. ब्रिंग का इससे भी बन सकता है, और ऑब्जेक्ट है, दोनों से बन सकता है. यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दोनों से बनेगा. बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यू आर ऑर्डर टू, ये तो ऑर्डर वाला हो गया. नाउ लेट अस मूव टू रिक्वेस्ट. सेंस देख लेना रिंकू, जिस हिसाब से हमारा ऑप्शन आएगा उस अकॉर्डिंग आंसर. लेट मी गो देयर, ये कौन सी लेट मी गो देयर, ये पैसिव बन गया है. लेट मी गो देयर ये पैसिव हो गया है. जब भी ऑर्डर आ गया, ऑर्डर वाले सेंटेंस का लेट लगा के बनाते हैं. ठीक है, और यू आर ऑर्डर टू लगा के बनाते हैं. लेकिन मोस्टली एग्जाम के ऑप्शन में लेट रहता है, बट कभी कभी हमारा सेंटेंस लेट से ही स्टार्ट होता है. कभी कभी कुछ ऐसा सेंटेंस आ गया ना, जैसे मैंने बोला लेट मी डू दिस. लेट मी डू दिस, कभी कभी सेंटेंस लेट से ही स्टार्ट है. अगर हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट है तो आप यहां तो चलो ऑर्डर वाले में आपने लेट लगाया, लेकिन अगर लेट से ही स्टार्ट है तो लेट ही रखोगे. लेट ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट. लेट दिस, और लेट में बी आता है, लेट वाले में बी. डू का थर्ड फॉर्म डन. लेट दिस बी डन बाय मी. कभी कभी ऑप्शन में देखा है लेट के साथ आई लगा देते. लेट आई नहीं होता है, लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए. लेट मी, लेट आई कभी नहीं होगा, इट्स लेट मी.
let he be helped, yes, let this be done by me भी लगेगा. चलो, now let us move to request. बाय मी भी लगेगा. फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में तो यू आर रिक्वेस्टेड, इसका दूसरे से बनेगा ही नहीं, बस इसी से बनेगा. लिखा मैंने, डू इट फॉर मी, काइंडली, काइंडली मेरे लिए काम कर दो. उसी को कर दो. प्लीज वाटर द प्लांट्स, या काइंडली शट द डोर. हाँ, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इन्वर्जन होगा. काइंडली फिर से नहीं लगाओगे, रिक्वेस्ट के साथ काइंडली नहीं लगाते. यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी. ठीक है, इसमें तो वही लगाते जाओगे. फिर से प्लीज वाटर द प्लांट्स, इसमें भी रिक्वेस्टेड लगाओ तो इजी है. यू आर रिक्वेस्टेड टू वाटर द प्लांट्स. अगेन काइंडली शट द डोर, इसमें भी, या शट द डोर प्लीज. रिक्वेस्ट वाला में यू आर रिक्वेस्टेड लगता. ऑर्डर में लेट और यू आर ऑर्डर्ड टू. अब आ जाओ एडवाइस, एडवाइस एंड सजेशन वाले. यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस अंकिता इज एम आर से स्टार्ट हो सकता है. इज ही बिजी? यस, ही इज बिजी. आर यू रेडी टू डू द वर्क? हो सकता है इज एम आर से भी. अब आपके दिमाग में आएगा, ऑर्डर वाले में तो यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्ट वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो सजेशन में भी यू आर सजेस्टेड टू आता होगा. ऐसा नहीं है, सजेशंस वाले में शुड आता है. फॉर सजेशंस एंड एडवाइस, सजेशन और एडवाइस वाले में मैक्सिमम 80% केस में शुड का यूज करते हैं, बट कभी कभी हम मस्ट का भी यूज कर लेते हैं. ध्यान रखोगे 80% केसेस में शुड का यूज होता है. कभी कभी मस्ट का यूज कर लेंगे, अगर शुड ऑप्शन में नहीं है तब मस्ट का यूज करोगे, बट हमारे ऑप्शन में बाकी सारा चीज सेम है. एक ऑप्शन में शुड है, एक ऑप्शन में मस्ट है. किसको प्रायोरिटी देना है? शुड वाले को देना है. हो सकता है रिंकू, कभी कभी इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव का कॉम्बिनेशन हो जाता है. ऐसा देखो, अगर मैं बोलूं कुड यू लेंड मी अ पेन,
क्या आप मुझे पेन दे सकते हो? चलो मुझे बताओ, ये कैसा सेंटेंस है? कुड यू लेंड मी अ पेन? दोबारा वीडियो देख लेना वसीम, नोट कर लेना वहां से, तो अनलिमिटेड वॉच है आपका तो। चलो रिंकू बताओ ये क्या है? कुड यू लेंड मी अ पेन, या कुड यू हेल्प मी टू डू द माई होमवर्क? कुड यू हेल्प मी टू डू माई होमवर्क? क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव भी है और साथ में रिक्वेस्ट भी तो कर रहे हैं, एक्टिव ही है। रिक्वेस्ट भी है, जैसे रिंकू ने पूछा क्या मैम इंटरोगेटिव इंपेरेटिव हो सकता है? कई सेंटेंस में क्वेश्चन के साथ साथ आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो। यस क्या कैसे बनाओगे इसका पैसिव कैसे बनाओगे? बस सब चीज सेम फॉलो करना है। वेरी गुड संदीप। कुड आई, कुड है तो कुड ही रखोगे, मी को आई बना दो, कुड आई, और मॉडल वर्ब आ गया तो बी लगा दोगे। लेंट का थर्ड फॉर्म लेंट है, कुड आई बी लेंट अ पेन by you? It's a polite request, yes. तीन बैच है, डेटा नहीं बचता है। ओके समझ सकती हूँ आपका दुख दर्द, अब नहीं रब करूंगी। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एडवाइस है। अवॉइड अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाना है, अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स। हेल्प द पुअर, एडवाइस है सब। नहीं, दिवी बोल रहे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो दिवी ये पैसिव नहीं बना, ये तो एक्टिव ही रह गया, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म यूज नहीं किया है ना। ये तो गलत होगा, यू शुड अवॉइड, यू तो एक्टिव है और एक्टिव से पैसिव बनाते समय में थर्ड फॉर्म चाहिए ना। कुछ नहीं करना है, अब पैसिव बन गया ना। रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, बीच में बी लगा दोगे। यस मोहम्मद, योर आई डू, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। कभी कभी ऑप्शन में देखा है ना, योर हटा देते हैं, सिंपली एल्डर्स लगा, बाय यू भी नहीं लगाओगे। दीवी क्या हो गया है आज? कहीं भी इंपेरेटिव सेंटेंस में बाय नहीं लगेगा। अंडरस्टूड है कि योर एल्डर्स को आप ही रिस्पेक्ट करोगे ना, इंपेरेटिव सेंटेंस में बाय लगाना ही नहीं है। लेट द डोर बी शट बाय यू, या वो भी नहीं लगाना है, ठीक है। बाय यू नहीं लगाना। अवॉइड अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाना है, तो क्या होगा? अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, ये तो हमारा वर्ब है। अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, ये हमारा पूरा सब ऑब्जेक्ट है, उसी को सब्जेक्ट बना लो। अननेसेसरी, एडवाइस दे रहे होंगे ना। वैसे तो जनरली हम शुड लगाते हैं, बट कभी कभी देखा है शुड की जगह मस्ट भी लगा देते। अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, शुड लगाओगे, शुड बी अवॉइडेड।
ये सब सेट वगैरह बनाओगे और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग ऑप्शंस के साथ नहीं है ना। कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं जब हमारे पास 4 ऑप्शंस है, और ऑप्शंस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो तो और भी इजी है, ऑप्शन छांट सकते हो आप। Again, help the poor should be helped. चलो, ये तो हमारा सारा इंपेरेटिव हो गया, हमने इंटरोगेटिव कर लिया, हमने इंपेरेटिव कर लिया। अब हम चलते हैं पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ प्रेपोजिशंस, फिर इन्फिनेटिव वाला अलग से करेंगे। हर जगह एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? बाय। बट कभी कभी बाय का यूज नहीं भी हो रहा था, जहां पे वेग आ जा रहा था, समवन और पीपल, वो सब टाइप आ रहा था। ठीक है, अब आ जाओ, कहीं कहीं हम बाय तो नहीं लगाते हैं, बट कोई दूसरा प्रेपोजिशन लग सकता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड डिसाइड करना है कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ प्रेपोजिशंस। सैटिस्फाइड के साथ विथ लगता है। अच्छा, इसका बनाना हु नोज इट। सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव। इसका एक बार बना के बताना। गलत बनाया दिव्या आपने। हु नोज इट का बनाना। वेरी गुड अंकिता। इसका बनाना, इसका हु नोज इट। मुझे पता है। बाय होम इज इट, कितना लगा दिया भाई। बाय होम इज इट नोन टू, क्या लगा दिया रिंकू? बाय होम इज नोन टू मी, तरह तरह का लगाया है। ये सही है? बाय होम इट इज नोन, ये गलत है। बाय होम इट इज नोन, क्योंकि यहाँ इन्वर्जन नहीं हो रहा है। फिर आप दूसरा लगाओगे बाय होम इज इट नोन, ये भी गलत है। वैसे तो मैंने बोला कि जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, यही गलती बच्चे कर बैठेंगे। इट नोन बाय होम, इट नोन बाय, इज एम आर कहाँ गायब कर दिया? इट नोन बाय होम, बाय होम इज इट नोन। अर्पित ने बोला बाय होम इज इट नोन, बट ये भी गलत है। इसलिए
इसलिए मैंने आपको बोला कि whom वाले सेंटेंस में by whom तो लगता है, बट ध्यान रखना है ना, हर जगह तो by whom लगता है, बट ये नोन वर्ड है, और खास करके नोन वर्ड अपने साथ कभी भी by नहीं लेता है, ठीक है। नोन वर्ड अपने साथ by लेते ही नहीं, इट इज नोन बाय मी नहीं होगा, इट इज नोन टू मी, तो यहाँ पे by नहीं होना चाहिए था, ये तो वैसे ही गलत है, टू whom, ठीक है। कभी कभी by whom ना लगा के हम टू whom लगा देते हैं, देखना है कि आगे कौन सा वर्ड है। नोन के साथ कभी भी by नहीं होगा, नोन के साथ टू। हु इज इट नोन टू, हाँ वो भी कर सकते हो विनय, वो भी करेक्ट है। बाय whom इज नोन इट नहीं, बाय whom इज इट नोन। और विनय हु इज बाय, अगर हु रखते हो तो टू बाय लास्ट में लगा देना, अगर टू पहले रखते हो तो whom है, वो तो हमने लास्ट क्लास किया भी था। तो whom इज इट नोन, यस। चलो इसका बताओ, आई नो इट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या होगा? इट है, इट सिंगुलर है, इट इज नोन, बाय मी नहीं होगा, प्रेपोजिशन चेंज होगा, हर जगह तो बाय लगता है बट वर्ड के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन चेंजेस। द ब्यूटी ऑफ द ताज अमेज मी, जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, जल्दी जल्दी में मार्क्स भी कट जाता है। द ब्यूटी ऑफ द ताज अमेज्ड मी, द ब्यूटी ऑफ द ताज सब्जेक्ट है, वर्ब है मी, इसका क्या होगा? मी का आई, पास्ट टेंस में जा रहा है, आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड के साथ टू भी नहीं लगता है, बाय भी नहीं लगता, आई वॉज अमेज्ड एट नहीं, हुम को लास्ट में नहीं रखना है मोहम्मद, उस दिन मैंने बताया भी था, हुम को लास्ट में रखोगे ना तो वहां पे वैसे तो सही है, लेकिन हमारे एसएससी में दोनों ऑप्शन आया, एक हुम शुरू में एक लास्ट में, तो हुम को लास्ट में रखने पर इन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। आई वॉज अमेज्ड एट द ब्यूटी। हिस पर, हाँ दिस थर्ड वाला सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? थर्ड वाला सेंटेंस पैसिव है, कभी कभी पैसिव से भी एक्टिव आता है, अभी तक तो हम एक्टिव से पैसिव बनाते चलते आ रहे हैं, कभी कभी पैसिव से भी एक्टिव बनाना है। थर्ड वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव क्यों है? सॉरी सॉरी, इंटरोगेटिव नहीं, फुल स्टॉप। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज परफॉर्मेंस, अब देखो आई सब्जेक्ट है, पैसिव है, ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या बन जाएगा? हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, क्रॉस चेक कर लो, मी का आई वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ विथ, द न्यूज सरप्राइज मी है, आई वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ कभी भी बाय नहीं लगेगा, एट, आई वॉज सरप्राइज एट द न्यूज। कहीं कहीं प्रेपोजिशन चेंज होता है, हमने सरप्राइज्ड, अमेज्ड ये सब प्रेपोजिशन में पढ़ लिया है, बताया हुआ है मैंने कौन सा वर्ड कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, सेटिस्फाइड। बप्पी, आई वॉज सरप्राइज बाय द न्यूज नहीं होता, आई वॉज सरप्राइज एट द न्यूज। चलो अब रब कर रही हूं, कंटेंट के साथ कभी कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, और भी कुछ दे रही हूं सेंटेंसेस। अगर क्वेश्चन में कोई एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन है तो पैसिव में भी प्रेपोजिशन होना चाहिए। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस,
ब्रोक इनटू का मतलब है सेंध लगाना, जबरदस्ती घुसना। और एक ऑप्शन में देंगे वो हाउस हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया। यू शुड नॉट बी वरीड, संदीप लगा दोगे, यू शुड नॉट बी वरीड। ये यहाँ भी सजेशन दिया जा रहा है ना, डोंट वरी, वरी मत हो, डोंट पैनिक, डोंट ड्राइव फास्ट, यू शुड नॉट बी वरीड। यस, एक ऑप्शन में देंगे द हाउस वॉज broken by the thief. What I mean to say, अगर हमारे क्वेश्चन में broke into है, into लगा है, तो आंसर में भी into होना चाहिए। ये सही है, इसमें से तो into हटा दिया इसलिए गलत। ओके, क्योंकि broken कर दोगे ना तो broken का मतलब अलग निकल जाएगा। The house was broken, thief ने हाउस को तोड़ दिया, बट broke into तो एक फ्रेजल वर्ब है। thief जो है हाउस में जबरदस्ती घुसा, ठीक है, द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू लगाओगे। जो हमारा रेनेन मार्टिन का बुक है ना, वो बोलते हैं कि बाय द थीफ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिक्स प्रेपोजिशन यहाँ अप्लाई होगा। रेनेन मार्टिन का कहना है, रेनेन मार्टिन बुक का, कि बस इतना ही लिख के छोड़ दो, द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू। बाय द थीफ लगाने की जरूरत नहीं है, कि अंडरस्टूड है कि जो भी घर में तोड़कर घुस रहा है वो एक चोर ही है। लेकिन आपके सीजीएल में जितने भी ऑप्शंस आए हैं ना, उन्होंने बाय द थीफ माना है, आपको भी मानकर चलना है। ऐसे तो कोई भी सेंध लगाकर घुस जाता है, लेकिन उनका कहना है जो भी जबरदस्ती घुसे वो एक चोर ही है, ठीक है। तो रेनेन मार्टिन बोलता है बाय द थीफ मत लगाओ। मैंने सीजीएल के जितने क्वेश्चंस देखे हैं ना, सब में बाय द थीफ लगा है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में इनटू है तो आपको भी इनटू लगाना है, ब्रोकन इनटू आएगा। चलिए बताइए इसका। He will look after his father. His father will be looked after. बी वाला में बस मुझे बताना था, यहाँ इंटू लगा है तो यहाँ भी इंटू लगेगा, यहाँ इंटू नहीं लगा, ये गलत। हिज फादर विल बी लुक्ड इनटू, सॉरी, कभी कभी लुक आफ्टर है तो लुक इनटू लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है, इससे मीनिंग चेंज हो जाएगा। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल, और लुक इनटू तो जांच पड़ताल। हिज फादर विल बी लुक्ड आफ्टर लगाओगे बाय हिम। प्रेपोजिशन छोड़ना नहीं है।
इसका बनाना, he will agree to the proposal. यहां भी प्रेपोजिशन डाला, he will agree to the proposal. ऐसा दे देंगे, the proposal will be agreed by him. और एक ऑप्शन में देंगे the proposal will be agreed to by him. ये सही है क्योंकि क्वेश्चन में अग्री है ना, आंसर में भी एग्री होना चाहिए, ये सही है, ये गलत। द प्रपोजल विल बी एग्रीड टू बाय हिम, गुड। हमसे अलीबा ने लिखा है द प्रपोजल विल बी एग्री, नहीं उन्होंने अलीबा ने लिखा द प्रपोजल विल बी एग्रीड बाय हिम, गलत है। क्वेश्चन में टू है तो आपको भी टू लगाना है। ये तो प्रेपोजिशन वाला था सारा। मंडे को इसका शीट लेते आऊंगी, रिवाइज कर लेना एक बार। Passive of sentences with infinitives. Infinitives is 2 plus V1. ये टाइम वाला सेंटेंस एक जरूर आता है एग्जाम में, इट्स टाइम वाला हर एग्जाम में आता है, मेंस में खास करके। इट्स टाइम वाला रहेगा और एक इन्फिनिटिव रहेगा। इन्फिनिटिव कौन सा है? टू वाटर, टू सेल, टू लूज। चलो एक बार बना के दिखाओ मुझे। इट्स टाइम टू डू द वर्क, टाइम हो गया इस काम को करने के लिए।
चलो, जब भी इट्स टाइम वाला सेंटेंस आ गया, ठीक है, जब भी सेंटेंस इट्स टाइम से स्टार्ट हो, देयर इज नो टाइम, इट्स टाइम, उतना पूरा उतार देना, इट्स टाइम। इट्स टाइम वाला सेंटेंस आ गया, स्टार्ट हो रहा उतना पूरा उतार देना है, देयर इज नो टाइम। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो। जब भी सेंटेंस टाइम वाला आ गया उतना पूरा उतार देना, इट्स टाइम। अब हमारा ऑब्जेक्ट है ये, इसको सब्जेक्ट बना लो। तो इट्स टाइम द वर्क नहीं होगा दिवी, इट्स टाइम द वर्क नहीं होगा, इट्स टाइम उसमें अपने मन से फॉर लगाना होगा, काम के लिए समय हो चला है। इट्स टाइम फॉर, फिर द वर्क, और एक्टिव पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आता है, टू के बाद तो V1 आता है, बीच में बी लगा दो। इट्स टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। टू के साथ V1 लाता है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगा देना है, बीच में बी लगा दो। फॉर लगाना है, ये नहीं बोलोगे इट्स टाइम द वर्क टू बी डन, इट्स टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। व्हेनेवर यू हैव द ऑब्जेक्ट वहां पे फॉर लगाना हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास इन्फिनेटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, बट यहाँ तो सेंटेंस इन्फिनेटिव से ही खत्म हो गया, तो यहाँ तो फॉर लगाने की जरूरत ही नहीं, ऑब्जेक्ट को यूज ही नहीं करना। इट्स टाइम, सॉरी, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट कर दो, लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट। यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी फॉर लगा के ऑब्जेक्ट को लाओगे। ये तो टाइम वाला सेंटेंस नहीं है ना, ये तो नॉर्मल अपना सेंटेंस है, ही सब्जेक्ट वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसका तो नॉर्मल बनेगा द वॉच वॉज टू सेल को टू बी सोल्ड बाय हिम। और फिर अगेन देखो यहाँ इन्फिनेटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी तरह इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट, तो फॉर लगाओगे ना, इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स। ऑब्जेक्ट आएगा तो फॉर लगाओगे, बट कभी कभी इन्फिनेटिव से खत्म हो रहा है सेंटेंस, टू बी लॉस लगा के छोड़ दोगे। इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। Yes, the watch was to be sold by him. चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इट्स टाइम फॉर द है तो द लगाओगे, फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। फॉर आएगा, ठीक है, इट्स टाइम वाले सेंटेंस में फॉर आएगा पुनीत, लेकिन ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट रहेगा तब। जैसे इट्स देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, वहां पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड। अच्छा, वो एक वाटर का मतलब होता है पानी, पानी नाउन है, और एक होता है पानी देना, पौधों को पानी देना, वहां वाटर्ड कर सकते हो, वर्ब था वहां पे। पैसिव वर्ब मॉडल हो, ये इजी है, इसमें से बी लगाना है। पैसिव मॉडल वर्ब्स को बदलना नहीं है, एक्सेप्ट विल और शैल, याद रखना है। फर्स्ट पर्सन आ गया तो शैल लगाओगे और बाकी सारे पर्सन्स में विल लग जाएगा।
जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब का बाकी जो 2 लेवल का शीट दिया था वो बना लिया है सबने? एक तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, बाकी बन गया है? यस, द के बाद डॉक्टर, डॉक्टर। I shall take him to the doctor. The hunter will kill the birds. कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ I will में बदलेगा। या I may help him, मे को माइट में नहीं बदलोगे, वैसे ही रहे। मॉडल वर्ब्स। वेरी गुड, सब्जेक्ट वर्ब शीट्स डन। पता नहीं टेंस भी दिया था, बट टेंस में कुछ दिक्कत आ रही थी उन्हें अपलोड करने में। माई बेस्ट विशेस विद यू रिंकू। एकदम कमाल करके आना, मंडे के क्लास नहीं अटेंड, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। फाड़ू करके आना है, जोश में होश नहीं खोना, आराम से जो नहीं भी आता है क्वेश्चन रीथिंक करना, अच्छा से एलिमिनेशन वाला टेक्निक अपनाना, अच्छा जाएगा एग्जाम। अभी तक जो जो वर्ड किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। हर वर्ड्स में अभी इजी वर्ड्स आ रहे हैं हर एग्जाम में। आई शैल टेक हिम टू द डॉक्टर। चलो क्या बनेगा? कौन सा ऑब्जेक्ट है? डॉक्टर को कहीं ले जाओगे। द डॉक्टर विल बी टेकन बाय मी टू हिम। डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, डॉक्टर तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ही है। ही आई था तो शैल था, ही आ गया, विल आ गया। ही विल बी टेकन टू द डॉक्टर बाय मी। वर्ड अच्छे से पढ़ लेना। He will be taken to the doctor. Yes, Divi, you are right. The hunter will kill the birds. ये भी easy है। The birds will be killed by the hunter. अच्छा, एक काम करूं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूं रूट वर्ड्स। अगर चाहो तो आपके ग्रुप पे रूट वर्ड्स भेज देती हूं। लेकिन ये भी है कि ग्रुप पे सारे लोग हैं भी तो नहीं। चलो, वी शुड हेल्प द नीडी। शुड है तो शुड रखोगे। द नीडी should be helped by us. हाँ, बहुत सारे बच्चे नहीं है, ग्रुप पे नहीं है, मैं समझ गई। ठीक है, ठीक है। आई मे हेल्प हिम, इसका क्या बनेगा? ही मे बी हेल्प्ड बाय मी। इसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा था, बट देखना, शैल है, आई है तो शैल,
हिम को ही लिया, दैट बिकम्स विल। ठीक है, पर्सनली वो चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा, वो चला जाएगा। सबको अलग अलग अपलोड हो जाएगा आपके स्टडी मटेरियल। मुझे फेसबुक पे डाल दूं भाई, किस खुशी में फेसबुक पे डाल दूं? लग जाता है मोहम्मद, आप देखोगे ना कहीं पे आपको लग रहा होगा कि वी शुड हेल्प द पुअर, तो कई ऑप्शन में देखोगे ना कि वी को भी या दे को भी वेग मान लेते हैं। उनका कहना होता है कि वी कोई भी हो सकता है, दे, तो वो अपना ऑप्शन देख लेना, द नीडी शुड बी हेल्प बाय अस। हो सकता है कि सारे ऑप्शन में बाय अस लगा दे, कई जगह मैंने देखा है, इसलिए बच्चों को मैं एकदम प्रिसाइजली ये नहीं बताती हूँ कि बाय अस होगा ही नहीं। कभी कभी दे को भी वेग मान लेते हैं, दे शुड हेल्प द पुअर, और वो लगा देते हैं द पुअर शुड बी हेल्प, बाय देम नहीं लगाते हैं। बट कई ऑप्शन में बाय देम भी लगा हुआ होता है, वो तो जैसा आपका ऑप्शन है उस अकॉर्डिंग आपका करना है। पॉजिटिव वर्ब का तो पैसिव बना के बताया था मैंने, आपको याद होगा जब मैं आपको पॉजिटिव वर्ब पढ़ा रही थी। आई मेड हिम बेक द केक, ठीक है, आई मेड द केक बेक्ड बाय हिम, ये तो मैंने लिखवाया है। आई हैड द डॉक्टर रिमूव माई टीथ, आई हैड द टीथ रिमूव्ड बाय माई डॉक्टर, ये देखना मैंने उसमें कर बताया है। नीडी जरूरतमंद को बोलते हैं, जैसे द नीडी नाउन है, द पुअर, द रिच, वैसे ही द नीडी होता है। नीडी बताओ, नीडी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? द लगा हुआ है ना, नाउन है। पॉजिटिव वर्ब जब आपने पढ़ा था ना इनके, एक बार देखना वहां पे मैंने एक्टिव पैसिव बताया है। चलो बेंड करती हूँ। ओके, बस थोड़ा सा बच गया है, वो नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्टिव पैसिव का पीडीएफ अपलोड मंडे को आऊँगी, अपलोड करवाऊँगी, और आप मंडे पूरा अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ट्यूसडे को हम साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, बस अब बच गया है पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सब बच गया है। एक क्वासी पैसिव भी बचा है, शुगर इज स्वीट वाला। इट इज सेड दैट, सॉरी, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, वो वाला कर लेंगे। अभी तो मुझे गुस्सा बोल रहे तुम, लव यू बाय। अभी तो मुझे एंग्री बोल रहे थे, अब गुस्सा क्यों हो? चलो, पॉजिटिव वर्ब नॉट कंप्लीटेड, भाई ये देखो, अब ये भी है, श्रीदयाल बोल रहे हैं कि पॉजिटिव वर्ब मैंने कंप्लीट नहीं करवाया। अब हो सकता है आपने नहीं किया है, मैंने करवा दिया, अपनी तरफ से करवा दिया, ठीक है। हैव अ हेल्दी वीकेंड, थैंक यू। एक्सक्लेमेटरी का नहीं बनता है पैसिव, एक्सक्लेमेटरी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी का नहीं बनता है। चलो लेट्स एंड द क्लास, मिलते हैं मंडे को, चलो थैंक यू।